नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यार ही जिंदगी है पॉडकास्ट के चौथे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस भावना की जिसने इंसान को सदियों से आकर्षित किया है, रोमांटिक लव। प्यार केवल दिल की धड़कन नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन तीनों से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम समझते हैं कि प्यार क्यों इतना खास है और यह हमारी जिंदगी को किस तरह बदल देता है। नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी भावना की बात कर रहे हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा गाया गया है, पर फिर भी जो सबसे पेचीदा है। मेरा मतलब है प्रेम, और खास तौर पर रोमांटिक प्रेम। बिल्कुल, एक ऐसा एहसास जो हम सबके जीवन को कभी ना कभी किसी ना किसी तरह छूता जरूर है, और जिसे समझने की कोशिश तो मतलब सदियों से चल रही है। हाँ, और आज हम भी उसी कोशिश का एक हिस्सा बन रहे हैं। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प स्रोत है जिसका नाम है प्रेम के विभिन्न आयाम, रसायन, मनोविज्ञान और दर्शन। जी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें से कुछ सबसे जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाले पहलू भी सामने लाएं। हम देखेंगे कि विज्ञान इसे कैसे देखता है, हमारा मन, हमारा दिमाग इसे कैसे बनाता है, और दार्शनिक क्या सवाल उठाते हैं इस पर। और हाँ, ये भी कि आखिर हम इस जटिल भावना को जताते कैसे हैं, व्यक्त कैसे करते हैं। सही, तो मतलब हम इस जानी पहचानी सी फीलिंग को थोड़ा अलग अलग लेंस से देखने वाले हैं, शरीर के अंदर की केमिस्ट्री से लेकर मन की गहराइयों तक और विचारों की दुनिया तक। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा होगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले एकदम बेसिक बात करते हैं, ये रोमांटिक प्रेम जिसकी इतनी बातें होती हैं, आखिर ये है क्या? स्रोत इसे कैसे बताता है? हाँ, तो स्रोत के हिसाब से ये दो लोगों के बीच का एक, कह सकते हैं, बहुत तीव्र स्नेह है, गहरा भावनात्मक जुड़ाव। अच्छा। जो लोग रोमांटिक रूप से जुड़े होते हैं, इसमें अक्सर वो शारीरिक आकर्षण और एक दूसरे के साथ रहने की बहुत तेज इच्छा, ये भी शामिल होता है। और इसे ज्यादातर जो स्वस्थ रोमांटिक रिश्ते होते हैं उनका एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। जैसे वो गोंद जो रिश्ते को जोड़े रखता है, कह सकते हैं। और उसका अनुभव कैसा होता है, मतलब जब कोई इसे महसूस करता है, स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि ये बहुत तीव्र हो सकता है, मतलब उत्साह, खुशी, एक गहरी संतुष्टि की भावना। वाह। कभी कभी तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपना सोलमेट मिल गया हो, एक ऐसा कनेक्शन जो शायद शब्दों में बताना मुश्किल हो। और एक प्रतिबद्धता, मतलब कमिटमेंट की भावना भी इससे जुड़ी होती है। ये सिर्फ एक पल का जोश नहीं होता, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा टिकाऊ महसूस होता है। सही। हाँ, और ये जो एहसास है ना, ये सिर्फ हवा हवाई नहीं है। हमारे शरीर के अंदर असल में बहुत कुछ चल रहा होता है जब हम प्यार में होते हैं। अच्छा। यहीं पे प्रेम की जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, वो सामने आता है। हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे शरीर में रसायनों का पूरा खेल रच देती हैं। तो कौन से खास रसायन है इसमें? मुख्य खिलाड़ी कौन है? देखिए, इस विश्लेषण में 3 मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर पर जोर दिया गया है। एक है डोपामाइन। डोपामाइन, हाँ, सुना है। जी, ये वो रसायन है जो हमें आनंद और इनाम का एहसास कराता है। जो ऐसे सोचिए, जब आप कुछ अच्छा हासिल करते हैं या कुछ बहुत टेस्टी खाते हैं, वैसी वाली फीलिंग। अच्छा, हाँ। फिर है नॉरपेनेफ्रिन। ये हमारी धड़कनें तेज करता है, हमें ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कराता है। वो जो प्यार में थोड़ी घबराहट और उत्तेजना होती है ना, हाँ। वो शायद इसी से जुड़ी हो सकती है। और तीसरा है सेरोटोनिन। इसका संबंध खुशी और एक तरह की भावनात्मक स्थिरता, संतोष की भावना से है। तो मतलब जब कोई प्यार में होता है तो इन तीनों का लेवल बढ़ जाता है? जी हाँ। अच्छा, तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि प्यार में होना एक नशे जैसा है। जी, ये रसायन मिलकर वो उत्साह, वो एनर्जी, वो खुशी और कभी कभी वो थोड़ी सी दीवानगी सी पैदा करते हैं जो शुरू के प्यार में महसूस होती है। अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ शुरुआती दौर तक ही सीमित नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका जिक्र इस सामग्री में है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, हाँ, इसे लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाला हार्मोन नहीं है, इसका रिश्ते में क्या खास रोल है? देखिए, स्रोत बताता है कि ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब शारीरिक स्पर्श होता है, जैसे गले लगना, हाथ पकड़ना या किसी भी तरह की करीबी फिजिकल इंटीमेसी। और इसका काम सिर्फ उस पल में अच्छा महसूस कराना नहीं है, बल्कि ये जो बंधन है
जो विश्वास है, उन भावनाओं को गहरा करता है। ये वो रसायन है जो दो लोगों के बीच एक इमोशनल ब्रिज बनाने में मदद करता है। अच्छा, इसीलिए शायद रोमांटिक रिश्तों में फिजिकल टच इतना जरूरी महसूस होता है। इसके पीछे एक ठोस बायोलॉजिकल कारण है। ये तो कमाल की बात है। मतलब जो हमें इंट्यूटिवली सही लगता है कि स्पर्श से, नजदीकी से रिश्ते गहरे होते हैं, उसके पीछे हमारे शरीर की अपनी एक पूरी केमिस्ट्री काम कर रही है। बिल्कुल, हाँ, यहाँ मामला और भी मतलब परतदार हो जाता है। मनोविज्ञान के नजरिए से समझने के लिए ये विश्लेषण खास तौर पर अटैचमेंट थ्योरी यानी लगाव सिद्धांत पर ध्यान देता है। लगाव सिद्धांत, अटैचमेंट थ्योरी। जी, ये सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि बचपन में खासकर अपने जो प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं जैसे माता पिता, उनके साथ हमारे शुरुआती रिश्ते कैसे थे। हाँ, ये तय करता है कि हम बड़े होकर दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं। हमारी एक अटैचमेंट स्टाइल या लगाव की शैली बन जाती है। अच्छा, और ये बचपन में बनी स्टाइल हमारे अडल्ट रोमांटिक रिश्तों को प्रभावित करती है। ये तो काफी गहरा असर हुआ। हाँ, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। मोटे तौर पर 3 मुख्य शैलियां बताई गई हैं। एक है सुरक्षित लगाव, सिक्योर अटैचमेंट। ठीक है। दूसरी है चिंतित लगाव और तीसरी है परिहार लगाव। जिन लोगों का बचपन में सुरक्षित लगाव विकसित होता है, वे आमतौर पर वयस्क होने पर ज्यादा स्वस्थ, भरोसेमंद और संतुष्टि देने वाले रोमांटिक रिश्ते बना पाते हैं। वो नजदीकी से सहज होते हैं, निर्भरता से डरते नहीं। और जिनकी शैलियां असुरक्षित होती हैं, जैसे आपने कहा चिंतित या परिहार, उनके रिश्तों पर फिर कैसा असर पड़ता है? विश्लेषण के अनुसार उन्हें रिश्तों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे चिंतित लगाव वाले लोग हैं, वो अपने साथी से लगातार आश्वासन चाहते हैं। उन्हें रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है और वो भावनात्मक सहारे के लिए बहुत ज्यादा निर्भर हो सकते हैं। जी। दूसरी तरफ परिहार लगाव वाले लोग वो भावनात्मक करीबी से कतरा सकते हैं। अच्छा। उन्हें अपनी आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी होती है और वो गहरी इंटीमेसी से असहज महसूस कर सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। कई बार हम अपने या दूसरों के रिश्तों में ऐसे पैटर्न देखते भी हैं। कोई बहुत ज्यादा क्लिंगी है तो कोई बहुत दूरी बनाए रखता है। हाँ। तो ये जानना कि इसकी जड़ें शायद बचपन के अनुभवों और इन लगाव की शैलियों में हो सकती हैं, ये रिश्तों को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। जी। लेकिन क्या ये शैलियां एकदम पक्की होती हैं, पत्थर की लकीर? क्या स्रोत बताता है कि इनमें बदलाव हो सकता है? स्रोत सीधे तौर पर शायद इस सवाल का जवाब न दे, लेकिन अटैचमेंट थ्योरी पर जो रिसर्च हुई है वो बताती है कि हाँ, ये शैलियां गहरी जरूर होती हैं पर पूरी तरह फिक्स नहीं होती। मतलब सचेत प्रयास से, थेरेपी से या एक सुरक्षित और सपोर्टिव साथी के साथ अनुभव से इनमें बदलाव आ सकता है। अच्छा, ये उम्मीद की बात है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि मनोविज्ञान सिर्फ हमारे व्यक्तिगत इतिहास तक ही सीमित नहीं है। स्रोत सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर भी रोशनी डालता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मतलब हमारा समाज और हमारी संस्कृति भी तय करते हैं कि हम प्यार कैसे करते हैं। बिल्कुल, समाज के अपने नियम होते हैं, अपनी मान्यताएं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं कि भाई प्यार कैसा होना चाहिए, किसे करना चाहिए, कैसे जताना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे स्रोत इशारा करता है कि पश्चिमी समाजों में अक्सर रोमांटिक प्रेम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, शायद पारिवारिक प्रेम या दोस्ती से भी ऊपर। हाँ, ये तो है। कुछ संस्कृतियों में शादी और प्यार का कनेक्शन अलग तरह से देखा जाता है। तो ये जो बाहरी दबाव है, जो आदर्श है, ये हमारी अपनी समझ और प्यार की अभिव्यक्ति को अनजाने में ही शेप दे सकते हैं। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि जिसे हम अपनी बिल्कुल निजी पर्सनल भावना समझते हैं, उस पर भी समाज और संस्कृति का कितना असर है। जी। तो हमने शरीर की केमिस्ट्री समझी, मन के पैटर्न और बाहरी प्रभावों को देखा। अब आते हैं विचारों की दुनिया में। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, वो प्रेम के बारे में क्या कहता है? क्या ये लॉजिकल है, तर्कसंगत है, या पूरी तरह भावनाओं का खेल, इर्रेशनल? ये एक ऐसी बहस है जो मतलब सदियों से चल रही है दार्शनिकों के बीच, और स्रोत भी इस पर बात करता है। एक नजरिया तो ये है कि प्यार अक्सर अतार्किक होता है, इर्रेशनल। ये हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर सकता है जो हमारे लॉजिकल सेल्फ इंटरेस्ट के खिलाफ हो। जुनून, दीवानगी, किसी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, ये सब प्यार के इर्रेशनल पहलू को दिखाते हैं। वो कहावत है ना, प्यार अंधा होता है। हाँ बिल्कुल। इतिहास और साहित्य तो ऐसी कहानियों से भरे पड़े हैं जहां प्यार ने लोगों से बड़े बड़े तर्कहीन काम करवाए। सही, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
कई दार्शनिक मानते हैं कि प्यार तर्क संगत भी हो सकता है, रैशनल, या होना चाहिए। अच्छा, कैसे? ये साझा मूल्यों पर, आपसी सम्मान पर, एक गहरी आपसी समझ और भविष्य के साझा लक्ष्यों पर आधारित हो सकता है। इस नजरिए से प्यार सिर्फ एक अंधी भावना नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव है, एक कमिटमेंट है जो समय के साथ विकसित होता है और जीवन को स्थिरता और खुशी दे सकता है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है जिसके बारे में दार्शनिक सोचते हैं, क्या प्यार एक चुनाव है, एक चॉइस जिसे हम सोच समझ कर करते हैं, या ये बस एक प्रवृत्ति है, एक इंस्टिंक्ट, एक खिंचाव जो हमें किसी की ओर बस खींच लेता है? ये भी बड़ी दुविधा है, क्या हम प्यार चुनते हैं या प्यार हमें चुनता है? स्रोत इन दोनों ही दृष्टिकोणों को सामने रखता है। एक तरफ ये तर्क दिया जा सकता है कि हम किसी व्यक्ति के गुणों, मूल्यों या हमारे साथ उनकी कंपैटिबिलिटी के आधार पर उनसे प्यार करने का चुनाव करते हैं। ये एक सोची समझी प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि प्यार काफी हद तक एक गहरी प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है। हम कुछ अनजाने संकेतों, आकर्षणों, शायद फेरोमोन्स या किसी सबकॉन्शियस पसंद के आधार पर कुछ लोगों की ओर बस खिंचे चले जाते हैं। तो यहाँ भी कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लगता है दोनों बातें सच हैं, शायद अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए। शायद ऐसा ही है, और यही इन दार्शनिक बहसों को इतना दिलचस्प और टिकाऊ बनाता है। ये हमें सिर्फ प्यार के बारे में ही नहीं, बल्कि इंसान होने का मतलब क्या है, हमारी फ्री विल कितनी है, हमारी गहरी प्रवृत्तियां क्या हैं, इन सब पर सोचने पर मजबूर करते हैं। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, इन सब गहरी और थोड़ी जटिल बातों के बाद अब जरा प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं। प्यार महसूस तो होता है, पर यह जाहिर कैसे होता है? स्रोत में इसे प्रेम का संकेत कहा गया है, हम इसे दिखाते कैसे हैं? हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत इशारा करता है कि भले ही प्यार की जो भावना है वो काफी हद तक यूनिवर्सल हो, मतलब दुनिया भर के लोग इसे महसूस करते हैं, लेकिन इसे जताने के, एक्सप्रेस करने के तरीके कल्चरली और पर्सनली बहुत अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। स्रोत कुछ आम तरीकों का जिक्र करता है, जैसे फिजिकल जेस्चर्स, गले लगना, छूमना, हाथ पकड़ना। जी, ये तरीके रोमांटिक रिश्तों में तो खैर आम हैं ही, पर हम अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं, स्नेह दिखाने के लिए, शायद थोड़े अलग अंदाज में। बिल्कुल। और शारीरिक हाव भाव के अलावा शब्दों और कामों का भी बहुत महत्व है ना? हाँ, जैसे किसी के लिए प्रेम पत्र लिखना, जी। या आप आजकल की दुनिया में एक प्यार भरा टेक्स्ट मैसेज भेजना, किसी की सच्ची तारीफ करना, या उनके लिए कुछ ऐसा करना जिससे उनकी लाइफ आसान हो जाए। ये सब प्यार जताने के बहुत ठोस तरीके हैं। स्रोत ये भी याद दिलाता है कि प्यार के कई रूप हैं। रोमांटिक प्यार तो है ही, पर पारिवारिक प्यार है, दोस्तों के बीच का गहरा प्लेटोनिक प्यार है, और इन सभी को व्यक्त करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन सभी अभिव्यक्तियों का, इन प्रेम के संकेतों का मूल काम क्या है? स्रोत के अनुसार इनका काम है लोगों को एक दूसरे के करीब लाना, रिश्तों को मजबूत करना और जीवन को ज्यादा, कह सकते हैं, समृद्ध बनाना। चाहे वो एक छोटा सा इशारा हो या कोई बड़ी घोषणा, प्रेम का संकेत ये दिखाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए कितना खास है, हम उसे कितना प्यार करते हैं और उसकी कितनी कद्र करते हैं। ये उस जटिल और सुंदर भावना का बाहरी सबूत है एक तरह से। तो हमने प्रेम के इतने सारे आयामों को छुआ, शरीर के रसायन, मन के पैटर्न, समाज का असर, दार्शनिक सवाल और फिर जताने के तरीके। अगर हम इन सब को एक साथ रख के देखें तो इस पूरी चर्चा से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि रोमांटिक प्रेम कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये एक मल्टी डिमेंशनल अनुभव है। हाँ, ये हमारे शरीर के हार्मोन्स का नतीजा है, हमारे बचपन के अनुभवों और लगाव की शैलियों से प्रभावित होता है, हमारी संस्कृति और समाज इसे आकार देते हैं और हमारे दार्शनिक विचार इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये भावनाओं, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन का एक बहुत ही जटिल और अनूठा मिश्रण है और इसे व्यक्त करने के भी अनगिनत तरीके हैं। और ये सफर हमेशा आसान नहीं होता, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, इसमें चुनौतियां भी हैं, है ना? हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी रिश्ता, खासकर रोमांटिक रिश्ता, अपने आप नहीं चलता। इसे बनाए रखने और इसे पनपने देने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, खुला संवाद रखना पड़ता है, आपसी विश्वास और गहरा सम्मान बनाए रखना होता है। सही बात है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, गलतफहमियां होती हैं
और इन चुनौतियों से निपटना ही असल में रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद प्यार के जो सकारात्मक प्रभाव हैं, वो शायद कहीं ज्यादा गहरे और ज्यादा जरूरी हैं। हाँ, स्रोत खुशी, आनंद, सुरक्षा की भावना, अपनेपन का एहसास और गहरी अंतरंगता जैसे फायदों पर जोर देता है। ये हमारे जीवन को एक उद्देश्य, एक सार्थकता दे सकता है, अकेलेपन को कम कर सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत शक्तिशाली, जीवन बदलने वाली शक्ति हो सकती है, जो हमें जोड़ती है, हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है और हमारे होने को मायने देती है। प्रेम के इन अलग अलग आयामों, केमिस्ट्री से लेकर फिलॉसफी और एक्सप्रेशन तक से गुजरना वाकई एक बहुत ज्ञान बढ़ाने वाला अनुभव रहा। हमने देखा कि ये कितना जटिल है, कितना व्यक्तिगत है और फिर भी कितना यूनिवर्सल अनुभव है। बिल्कुल। स्रोत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि प्यार कैसा महसूस होता है, ये हमारे शरीर और दिमाग में कैसे काम करता है और हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं। पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए एक बात कि क्या प्यार की ये समझ जिसे हमने आज डिस्कस किया, ये रसायन, ये मनोवैज्ञानिक पैटर्न, ये दार्शनिक बहसें, क्या ये समय और संस्कृति के साथ बदलती रहती है या फिर प्रेम का कोई ऐसा मूल सार्वभौमिक न बदलने वाला सार है जिसे हम विज्ञान और दर्शन की तमाम तरक्की के बावजूद अभी भी पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए हैं? वाह, इस पर सोचने के लिए एक बिंदु। वाह, ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ता है। रोमांटिक लव हमें सुरक्षा, अपनापन और जीवन का अर्थ देता है। आज की चर्चा से हमें यह समझने को मिला कि प्यार में रसायन, केमिस्ट्री, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और दर्शन, फिलॉसफी तीनों का गहरा संबंध है। याद रखिए, प्यार जताने का कोई एक तरीका नहीं है। एक स्पर्श, एक मुस्कान या एक मीठा शब्द भी दिलों को जोड़ देता है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक प्यार बांटते रहिए, क्योंकि सच में प्यार ही जिंदगी है।